नमस्कार दोस्तों। हम लोग सिविल इंजीनियरिंग पॉइंटर बुक से सॉइल मैकेनिक्स के पॉइंट देख रहे हैं, जिसमें हम लोग चैप्टर 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर 6 शुरू करते हैं, मृदा के सूचकांक गुण, जो आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और फास्ट रिवीजन के बहुत सहयोगी होंगे। तो देखते हैं, मृदा के सूचकांक गुण वर्गीकरण परीक्षणों के आधार पर प्राप्त होने वाले संख्यात्मक परिणाम कहलाते हैं। मृदा के सूचकांक कह वर्गीकरण परीक्षणों के आधार पर प्राप्त होने वाले जो संख्यात्मक परिणाम है क्या कहलाते हैं? मृदा के सूचकांक गुण कहलाते हैं। मृदा पिंड में जल का भार का मृदा ठोस से अनुपात परिभाषित किया जाता है। कह रहा जो जल का भार है मृदा पिंड में और मृदा ठोस के भार के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो उसे वाटर कंटेंट या जलांश कहा जाता है। अब देखिए, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जलांश ज्ञात करने की विधियाँ, तो ओवन ड्राई मेथड सबसे शुद्ध परिशुद्ध विधि है, ओवन ड्राई। सैंड बाथ मेथड, एल्कोहल मेथड या स्पिरिट मेथड, कैल्शियम कार्बाइड मेथड या रैपिड मॉइस्चर मीटर मेथड, टॉर्जनल बैलेंस मॉइस्चर मीटर मेथड या इंफ्रारेड लंप मेथड एंड पिक्नोमीटर मेथड। ये सब विधियां हैं जलांश ज्ञात करने की, यानी वाटर कंटेंट ज्ञात करने की। अब आगे देखते हैं वह विधि जो मृदा के जलांश निर्धारण करने की सबसे शुद्ध विधि है। तो कौन सी विधि सबसे शुद्ध है? ओवन ड्राई मेथड, यानी भट्ठी द्वारा सुखाने की विधि सबसे परिशुद्ध है। कह रहा वह विधि जो मृदा के जलांश निर्धारण के लिए सबसे तीव्र है। तो सबसे तीव्र कौन है? द्रुत जलांश मापी विधि या कैल्शियम कार्बाइड विधि, जिसे रैपिड मॉइस्चर मीटर मेथड या कैल्शियम कार्बाइड मेथड भी कहते हैं। प्रयोगशाला में जलांश निकालने का मानक और परिशुद्ध विधि है। तो प्रयोगशाला में जो जलांश निकालते हैं वो भट्ठी द्वारा सुखा के निकालते हैं, यानी ओवन ड्राई मेथड। भट्ठी द्वारा सुखाने की विधि में अकार्बनिक मृदा के लिए तापमान होना चाहिए। तो अकार्बनिक के लिए 105 ± 5, यानी 100 से 110 के बीच में होना चाहिए। यहाँ 105 से 110 लिखा हुआ, ठीक है। कार्बनिक मृदाओं में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण को रोकने के लिए तापमान की संस्तुति की जाती है। तो तापमान की संस्तुति लगभग 60 डिग्री। अगर कार्बनिक मृदा है, कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण न हो, इसके लिए 60 डिग्री, जबकि जिप्सम वाली मृदा हो तो 80 डिग्री। रेतीली मृदा की स्थिति में पूर्णतः शुष्क प्रदेश प्राप्त किया जा सकता है। तो जब मृदा सैंडी हो, रेतीली हो, तो शुष्क प्रदेश 4 से 6 घंटे में ही प्राप्त किया जा सकता है। कह रहा जलांश मृदा के जलांश निर्धारण का सूत्र है। तो जलांश निर्धारण के लिए सूत्र W = W2 - W3 / W3 - WN × 100। इस फार्मूले को याद रखिए दोस्तों, W2 - W3 / W3 - WN × 100। W2 क्या है? कंटेनर का वेट क्या है? W1 है। कंटेनर का वेट क्या है? W1 है। कंटेनर प्लस मृदा प्रदेश का वेट W2 है। कंटेनर प्लस ड्राई मृदा का वेट W3 है। मृदा में नमी की मात्रा ज्ञात करने के लिए उपकरण प्रयोग किया जाता है। तो मृदा में नमी की मात्रा ज्ञात करने के लिए द्रुत जलांश मापी का प्रयोग किया जाता है, रैपिड मॉइस्चर मीटर का प्रयोग किया जाता है। द्रुत जलांश मापी विधि में मृदा प्रदर्श की मात्रा ली जाती है, तो 5 से 6 ग्राम ली जाती है। फिर है द्रुत जलांश मापी विधि द्वारा जलांश ज्ञात करने के लिए रासायनिक यौगिक प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा रासायनिक यौगिक प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम कार्बाइड। द्रुत जलांश मापी विधि में जलांश प्राप्त होता है मृदा प्रदेश के कुल भार के आधार पर। द्रुत जलांश मापी विधि में जो जलांश प्राप्त होता है कुल मृदा प्रदेश भार के आधार पर प्राप्त होता है। कह रहा द्रुत जलांश मापी विधि को इस रूप में भी जाना जाता है, तो कैल्शियम कार्बाइड विधि। जलांश ज्ञात करने की बालू स्नान विधि है द्रुत अवस्थल विधि। जलांश ज्ञात करने की बालू स्नान विधि है, कौन सी है? द्रुत अवस्थल विधि। जलांश ज्ञात करने की स्प्रेड विधि है,
तो जलांश ज्ञात करने की स्प्लिट विधि क्या है? स्थल विधि। स्प्लिट विधि को इस रूप में भी जाना जाता है, तो स्प्लिट विधि को अल्कोहल विधि के रूप में भी जाना जाता है। स्प्लिट विधि को अल्कोहल विधि के रूप में भी जाना जाता है। मानक पिक्नोमीटर का आयतन होता है, तो मानक पिक्नोमीटर का आयतन 900 ml होता है, 900 ml। पिक्नोमीटर विधि में प्रदर्श की मात्रा ली जाती है, तो कितना प्रदर्श लिया जाता है? 300 ग्राम। पिक्नोमीटर विधि का प्रयोग किया जाता है तो स्थूल कड़ी मृदाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। पिक्नोमीटर का प्रयोग पिक्नोमीटर का प्रयोग निर्धारण करने के लिए किया जाता है, तो क्या निर्धारण किया जाता है? जलांश और विशिष्ट गुरुत्व। ठोस के आयतन में भार को 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल के समतुल्य आयतन के भार के अनुपात को परिभाषित किया जाता है ठोस का विशिष्ट गुरुत्व। विशिष्ट गुरुत्व को दर्शाया जाता है जी अथवा जी एस द्वारा। विशिष्ट गुरुत्व का सूत्र है तो WS/VS इंटू गामा डब्लू, या जी बराबर गामा एस पर गामा डब्लू। विशिष्ट गुरुत्व का सूत्र है तो जी बराबर गामा एस अपन गामा डब्लू। ये 2 बार हो गया। कह रहा है मृदा ठोस के एकांक भार तथा जल के एकांक भार को अनुपात को कहते हैं कणों का विशिष्ट गुरुत्व। अधिकतर मृदाओं के लिए विशिष्ट गुरुत्व का मान होता है तो 2.65 से 2.8 के बीच होता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है क्ले सैंड ग्रेवल का 2.65 से 2.8 के बीच होता है। सिल्ट एंड सिल्ट सैंड का 2.66 से 7.2 के बीच होता है। इनऑर्गेनिक का होता है 2.7 से 2.8 के बीच। सॉइल हाई इन माइका होता है तो 2.75 से 2.85 तक होता है। लेकिन अगर ऑर्गेनिक सॉइल है क्विक वेरिएबल होता है 2 से कम ही होता है इसका। विशिष्ट गुरुत्व को मापा जाता है तो 27 डिग्री टेम्परेचर पर मापा जाता है। मृदा पिंड के कुल भार तथा समतुल्य आयतन के जल के भार के अनुपात को परिभाषित किया जाता है आभासी अथवा द्रव्यमान विशिष्ट गुरुत्व। आभासी अथवा द्रव्यमान विशिष्ट गुरुत्व को जाना जाता है स्थूल विशिष्ट गुरुत्व द्वारा। आभासी तथा अथवा द्रव्यमान विशिष्ट गुरुत्व दर्शाया जाता है तो GM अथवा GT द्वारा। मृदा के स्थूल एकांक भार तथा जल के एकांक भार के अनुपात को कहते हैं मृदा का स्थूल विशिष्ट गुरुत्व कहते हैं। मृदा के स्थूल विशिष्ट गुरुत्व तथा आभासी विशिष्ट गुरुत्व का सूत्र है GM बराबर W/V इंटू गामा डब्लू, या गामा भी जी बराबर GT/गामा डब्लू। कह रहा विशिष्ट गुरुत्व का मान सामान्यतः 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर दर्शाते हैं। यदि 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर विशिष्ट गुरुत्व दिया जाता है 27 बराबर GT बटे 30 डिग्री पर जल का विशिष्ट गुरुत्व बटे 27 डिग्री पर जल का विशिष्ट गुरुत्व। अतः मृदा का स्थूल एकांक भार ज्ञात करने के लिए सामान्यतः प्रयोग किया जाता है तो मृदा का स्थूल एकांक भार ज्ञात करने कोड कटर विधि, कोड कर्तनी विधि, रेत प्रतिस्थापन विधि, जल विस्थापन विधि का प्रयोग किया जाता है। कोर कटनी विधि का प्रयोग किया जाता है सस्वंजक मृदाओं के लिए। रेत प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग किया जाता है सस्वंजक मृदाओं के लिए। कोर कर्तनी विधि का प्रयोग सस्वंजन मृदाओं के लिए करते हैं जो मुक्त हो कंकड़ एवं बजरी से। रेत स्थापन मृदा का प्रयोग सस्वंजन मृदाओं के लिए किया जाता है जिसमें उपस्थित हो कंकड़ अथवा बजरी। कोर कर्तनी विधि तथा रेत प्रतिस्थापन विधि द्वारा मृदा का एकांक भार ज्ञात किया जाता है अक्षुब्ध स्थिति में, मतलब अनडिस्टर्ब स्टेट में। कोर कर्तनी का आयतन होता है 1000 cc। जल विस्थापन विधि का प्रयोग करते हैं केवल सस्वंजक मृदाओं के लिए। मृदा का क्षेत्र घनत्व ज्ञात किया जाता है रेत प्रतिस्थापन विधि द्वारा। कैसाग्रांडे परीक्षण द्वारा द्रव सीमा ज्ञात करने के लिए झटकों की संख्या तथा जलांश के बीच प्राप्त वक्र कहलाता है फ्लो कर्व कहलाता है। कैसाग्रांडे परीक्षण द्वारा द्रव सीमा ज्ञात करने के लिए झटकों की संख्या तथा जलांश के बीच प्राप्त वक्र कहलाता है बहाव वक्र कहलाता है। बहाव वक्र का क्षैतिज के साथ झुकाव कहलाता है बहाव सूचकांक कहलाता है। बहाव वक्र का क्षैतिज के साथ झुकाव कहलाता है बहाव सूचकांक कहलाता है। बहाव सूचकांक का सूत्र है
आई एफ बराबर W1 माइनस W2 अपान लाख 10 बेस पे N2 अपान N1। बहाव सूचकांक का सूत्र है, तो आई एफ बराबर W1 माइनस W2 अपान लाख 10 बेस N2 अपान N1। बहाव सूचकांक दर्शाया जाता है आई एफ द्वारा। जलांश बढ़ने के साथ अपरूपण सामर्थ्य में कमी की दर को दर्शाता है बहाव सूचकांक। जलांश बढ़ने के साथ अपरूपण सामर्थ्य में कमी की दर को दर्शाता है बहाव सूचकांक। बहाव वक्र का तीव्र ढाल दर्शाता है। बहाव वक्र का तीव्र ढाल बहाव सूचकांक के अधिक मान को दर्शाता है। बहाव सूचकांक का अधिक मान प्रदर्शित करता है। बहाव सूचकांक का अधिक मान कम अपरूपण सामर्थ्य को प्रदर्शित करता है। सुगठता सूचकांक एवं बहाव सूचकांक के अनुपात को परिभाषित करते हैं। सुगठता सूचकांक IP/IF को टफनेस इंडेक्स के नाम से यानी चीमड़पन सूचकांक के नाम से जाना जाता है। चीमड़पन सूचकांक प्रदर्शित किया जाता है IT द्वारा। सुगठता सीमा पर मृदा की अपरूपण सामर्थ्य के बारे में जानकारी देता है। सुगठता सीमा पर मृदा की अपरूपण सामर्थ्य के बारे में जानकारी देता है चीमड़पन सूचकांक। सामान्यतः अधिकांश मृदाओं के लिए चीमड़पन सूचकांक का मान होता है 0 से 3 के बीच होता है। यदि IT का मान 1 से कम है तो सुगठ्य सीमा पर मृदा होती है भुरभुरी फ्रेबल होती है। यदि IT का मान 1 से कम हो तो सुगठ्य सीमा पर मृदा होती है फ्रेबल भुरभुरी। मृदा के अक्षुब्ध प्रतिदर्श की अपरिरुद्ध संपीड़न सामर्थ्य तथा पुनर्गठन के बाद समान मृदा प्रतिदर्श की अक्षुब्ध संपीड़न सामर्थ्य के अनुपात को स्थिर जलांश पर कहते हैं सुग्राहिता सेंसिटिविटी। सुगठता सूचकांक और मृदा में मृत्तिका के आकार के कणों का प्रतिशत अनुपात कहलाता है सक्रियता। मृदा की सक्रियता को जाना जाता है सक्रियता संख्या तथा सक्रियता अनुपात से। मृदा की सक्रियता को जाना जाता है सक्रियता संख्या या सक्रियता अनुपात से। सक्रियता को दर्शाया जाता है AC द्वारा। मृदा की फूलने की क्षमता सूचित होती है सक्रियता द्वारा। मृदा के फूलने की क्षमता सूचित होती है सक्रियता द्वारा। मृदा का वह गुण जिसके प्रभाव से पुनर्गठन के कारण हुई अपरूपण सामर्थ्य की हानि को समय के साथ पुनः प्राप्त किया जा सकता है कहलाती है थिक्सोट्रॉपी। कह रहा है मृदा का वह गुण जिसके प्रभाव से पुनर्गठन के कारण हुई अपरूपण सामर्थ्य की हानि को समय के साथ पुनः प्राप्त किया जा सकता है कहलाती है थिक्सोट्रॉपी। उच्च सुग्राहिता दर्शाती है अधिक थिक्सोट्रॉपिक कठोरता को। उच्च सुग्राहिता दर्शाती है अधिक थिक्सोट्रॉपिक कठोरता को। थिक्सोट्रॉपिक प्रक्रिया में जलांश होना चाहिए स्थिर। मृदा का वह गुण जिसके कारण बिना बाहरी बल के केवल जलांश को बढ़ाने से मृदा धंस जाए कहलाती है धंसने की क्षमता कहलाती है। धंसने योग्य मृदा का उदाहरण है लोएस। दफने योग्य मृदा का उदाहरण है लोएस। तो दोस्तों यहाँ पे ये चैप्टर होता है समाप्त। जल्द ही आपको ये चैप्टर अगला चैप्टर प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों वीडियो से जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट लगते हैं, जो पॉइंट आपको समझ में नहीं आते हैं, उनका नोट्स बनाकर उनका तैयार कीजिए और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़िए। धन्यवाद।